नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हकीम कारी मोहम्मद इरफ़ान सईद अल सईद दवाख़ाना तरंडा मोहम्मद पनाह से हाज़िर हूँ। तमाम नाज़रीन, मैं पेशे के लिहाज से हिकमत और रूहानी मुआलिज हूँ। मौज़ू शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आज जिस बीमारी के मुताल्लिक़ मैं आपको बताऊंगा, ये बहुत अहम है और बहुत इस इलाज की ज़रूरत है। अक्सर दोस्त हमारे बहुत परेशान हैं, इलाज कर कर के थक जाते हैं। डॉक्टरों और हकीमों के पास जा जा के आधी ज़िंदगी उन्होंने ख़त्म कर दी, लेकिन इलाज नहीं हुआ। आज हम अल्लाह से रुजू करते हैं, सबसे पहले माफ़ी मांगते हैं अल्लाह से, फिर हम अपना इलाज शुरू करेंगे सुन्नत समझ कर। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला हमें शिफा ज़रूर देंगे। बे औलाद हज़रात के लिए मैंने मुख्तसर और पुरअसर फार्मूला अभी आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप ऐसा करें, एक गिलास दूध ले लें और उसमें 7 अजवा खजूर डाल दें और इसके अलावा 7 कतरे आब ज़मज़म पानी के डाल के आप इसको रात को रख दें। सुबह को खजूर की गुठली निकाल दें और इसका जूस बना लें। उसमें जब आपका जूस तैयार हो जाए तो आपके पास एक पाउडर होना चाहिए। ये 2 बूटियाँ हैं, इस एक का नाम है साले मिस्री, एक का नाम है साले पंजा। ये आपने हम वज़न 50-50 ग्राम ले लेनी है। इनको ख़ुद कूट लेना है। शर्त ये है कि ये आपने पंसार से पिसवा के नहीं लानी, बल्कि ख़ुद हमाम दस्ते से कूटनी है। सुबह निहार मुँह उस जूस के साथ 1 चम्मच रोज़ाना इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से बहुत फ़ायदा होगा आपको। फिर आप सुबह 1 गिलास दूध ले लें और उसमें 7 काजू, 7 पिस्ते और इसके अलावा आपने इसमें 7 दाने मुनक्का के डालने हैं। ये डाल के आपने रख देने हैं और असर की नमाज के बाद आपने इनका जूस बनाना है, ग्राइंडर कर लेना है जूसर मशीन के अंदर। उसके बाद आपने एक और सफ़ू बनवाना है, सतावर और बीज बंद। ये दोनों चीज़ों को आपने कूट के इसका सफ़ू बना लेना है। असर के बाद 1 चमचा इसी जूस से आपने रोज़ाना इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 1 हफ़्ते में इसका रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। जब तक आपको ज़रूरत महसूस हो इसको इस्तेमाल रखें। इससे इंशाअल्लाह आपकी टाइमिंग में भी इजाफ़ा होगा और आपके मादा मनविया कम है तो वो भी बहुत ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाएगा और इसमें नफ्स के अंदर भी सख्ती पैदा हो जाएगी। क्योंकि अगर मैं इसके असबाब बयान करूं कि औलाद का ना होना किस वजह से नहीं होती, तो वो बहुत ज़्यादा गहरी बातें हैं और वक्त बहुत ज़्यादा उसके लिए दरकार है। लिहाजा ये आप मुख्तसर नुस्ख़ा इस्तेमाल करें। ये हर आदमी अपने घर में इस्तेमाल कर सकता है, तो इसको इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह इससे ज़रूर आपको अल्लाह ताला औलाद से नवाजेंगे। अल्लाह ताला आपको ज़रूर औलाद देंगे। हम आपके लिए दुआ भी करेंगे और साथ एक दुआ है जो आपने ये पढ़नी है। जब ये आपका जूस टाइप तैयार हो जाए, दवाई खा रहे हों, तो उस टाइम ही आपने ये दुआ 7 दफ़ा पढ़नी है। वस्समाअ बनैनाहा बिअइदिन व इन्ना लमूसिऊन। ये सूरत ज़ारियात की आयत है। आयत नंबर 47 है, पारा नंबर 27 है। ये सूरत ज़ारियात के अंदर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون۔ بس یہ مختصر سی آیت ہے، 7 دفعہ صبح و شام جب آپ دوائی کھائیں اس ٹائم پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اولاد سے نوازیں گے۔ بس یہ میری درخواست ہے، سب سے پہلے توبہ کریں، پھر صدقہ دیں، پھر اپنا علاج شروع کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو نرینہ اولاد بھی دیں گے۔ اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔